नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोह-ए-नूर की, एक ऐसे हीरे की जिस पर सिर्फ राजाओं का नहीं बल्कि कई साम्राज्यों और सदियों का इतिहास टिका हुआ है। दुनिया में अनगिनत हीरे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बेहद महंगे, कुछ असाधारण रूप से खूबसूरत, लेकिन एक हीरा ऐसा है जिसने सिर्फ ताज नहीं सजाए बल्कि तख्त गिराए, राजवंश मिटाए और सदियों तक इंसानों को आपस में लड़वाया। उसका नाम है कोह-ए-नूर। लेकिन ये कहानी किसी नाम से शुरू नहीं होती, ये कहानी शुरू होती है इंसान से भी पहले। धरती के गर्भ में जन्म। आज से करोड़ों साल पहले, जब न भारत था, न ईरान, न इंग्लैंड, धरती की गहराइयों में भारी दबाव और असहनीय ताप के बीच कार्बन ने एक नया रूप लिया। धीरे धीरे, बहुत धीरे वो बना हीरा। न उम्र का असर, न समय की मार, ये पत्थर अमर था। इंसान तब तक पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन कोह-ए-नूर पहले से मौजूद था। भारत, रत्नों की धरती। हजारों साल बाद जब सभ्यताएं बनी तो दुनिया ने एक बात देखी। भारत, एक ऐसी भूमि जहां सोना मिट्टी में था, मसाले हवा में थे और रत्न धरती की गोद में। भारत में एक जगह थी जो पूरी दुनिया में मशहूर थी, गोलकुंडा। यही थी दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरा खदानें, गोलकुंडा की खदानें। गोलकुंडा में मजदूर सूरज निकलने से पहले धरती के सीने में उतरते थे। अंधेरा, पसीना, डर। एक दिन किसी के हाथ एक असामान्य पत्थर लगा। वो चमक रहा था, वो अलग था। लोग सहम गए। कुछ ने उसे देवताओं का संकेत माना, कुछ ने माथा टेक दिया। उसी पल इतिहास ने करवट ली। देवता, राजा और विश्वास। प्राचीन भारत में रत्न सिर्फ गहने नहीं थे, वे भाग्य माने जाते थे, वे कर्म से जुड़े थे। कहा गया, जिसके पास ये हीरा होगा उसके पास शक्ति होगी। लेकिन एक चेतावनी भी थी, यह हीरा अहंकार को नष्ट करता है। धीरे धीरे ये हीरा राजाओं के खजानों में पहुंचा और फिर उत्तर भारत की राजनीति में। मुगलों का आगमन 1526, बाबर। भारत में एक नए साम्राज्य की शुरुआत। इसी दौर में यह हीरा मुगल खजाने का हिस्सा बना। बाबर ने लिखा, अगर दुनिया के सारे खजाने एक तराजू में रखे जाएं और ये हीरा दूसरी ओर, तो भी ये भारी पड़ेगा। हुमायूं आया, अकबर आया। अकबर ने इसे सत्ता की वैधता का प्रतीक बनाया। जहांगीर इसे घंटों निहारा करता था। लेकिन चरम आया शाहजहां के समय, मयूर सिंहासन। शाहजहां सिर्फ शासक नहीं था, वो भव्यता का पुजारी था। ताजमहल के बाद उसने बनाया मयूर, चांदी, हजारों रत्न और बीच में कोह-ए-नूर। अब ये सिर्फ हीरा नहीं था, ये एक ऐलान था, दिल्ली दुनिया की राजधानी है। पतन की आहट। लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं टिकता। षड्यंत्र बढ़े, लड़ाइयां हुई, उत्तराधिकारी कमजोर हुए। मुगल साम्राज्य अंदर से खोखला हो चुका था और तभी पश्चिम से एक तूफान उठा। 1739, नादिर शाह। नादिर शाह, फारस का शासक। उसने दिल्ली पर हमला किया। कत्लेआम, लूट, खामोशी। लाल किले के खजाने लूटे गए और फिर नादिर शाह की नजर पड़ी एक अद्भुत चमक पर। जब उसने उस हीरे को सूरज की रोशनी में देखा तो वो बोल उठा, कोह-ए-नूर, पर्वतों का प्रकाश। यहीं इस हीरे को उसका नाम मिला, अफगान अराजकता। नादिर शाह ज्यादा दिन नहीं जिया, उसकी हत्या हो गई। उसके बाद कोह-ए-नूर अफगान शासकों के बीच घूमता रहा। जिसके पास सत्ता, उसके पास हीरा। जिसकी सत्ता गई, उसका अंत हुआ। यहीं से शाप की कहानी फैलने लगी। महाराजा रणजीत सिंह। 19वीं सदी, पंजाब, उभरा एक नया शासक। राजनीतिक समझौते के तहत कोह-ए-नूर उनके पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने इसे ताज में नहीं पहना। वो कहते थे, ये किसी एक इंसान का नहीं, ये ईश्वर का है। उन्होंने इच्छा जताई कि इसे मंदिर में दान कर दिया जाए, लेकिन मौत उन्हें मौका नहीं दे सकी। एक बच्चा और एक साम्राज्य। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य टूटने लगा। अंग्रेज पहले से ताक में थे। 1849, पंजाब पर कब्जा। राजा थे महाराजा दिलीप सिंह। उम्र सिर्फ 13-14 साल। एक बच्चे से कहा गया, इस पर हस्ताक्षर करो।
संधि की ये शर्त थी, कोहिनूर अंग्रेजों को दिया जाएगा। एक ही पल में एक बच्चे से पूरा इतिहास छीन लिया गया। इंग्लैंड की कैद। कोहिनूर जहाज से इंग्लैंड पहुंचा, महारानी विक्टोरिया को सौंपा गया। उसकी कटिंग बदली गई, उसका आकार बदला गया। आज वो लंदन के टावर में शीशे के पीछे रखा है। लोग देखते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन उसकी कहानी चुप रहती है। आज का सवाल, भारत कहता है ये हमारा है, पाकिस्तान कहता है ये पंजाब से गया, ईरान और अफगानिस्तान भी दावा करते हैं, ब्रिटेन कहता है ये कानूनी है, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है।